जी, आज के इस स्वार्थ से भरे संसार में निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई है क्या? हाँ, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त। सांसारिक संसार में कोई जो संसार में निस्वार्थ प्रेम नहीं, करता है। संसार स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। संसार में नहीं, संसार में स्वार्थ की ही प्रीति है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा, संसार दिखाई देगा, तब तक स्वार्थ दिखाई देगा। और जब सर्वत्र भगवान है तो बात अलग हो जाएगी। जब भगवान देख पाओगे सर्वत्र, तब तो हम कहा तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, ये दो स्वार्थ रहित है। तो जब भगवान देखोगे तो स्वार्थ नहीं दिखाई देगा, संसार देखोगे तो स्वार्थ दिखाएगा। निस्वार्थ बात करने वाला, जैसे कोई भी आजकल रिश्ते नाते हुए तो निस्वार्थ कभी कोई बात ही नहीं करता। जगह मूल ही खराब है। मूल विवेक जो है, बुद्धि है, वही खराब है। वो स्वार्थ के बिना कुछ करेगी ही नहीं, कामना के बिना कुछ करेगी ही नहीं। तो जब बुद्धि ही खराब है तो फिर कैसे चलेगा? बुद्धि शुद्ध हो जाए तो फिर परमार्थ दिखाई दे। परमार्थ में स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ में संसार में सबके अंदर भरा हुआ है। पूरा सुर नर मुनि सब की आ रीति। स्वार्थ पाए करे से। हाँ, केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, इन दो में स्वार्थ नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जी, जैसे कोई भक्त अपना भजन करता तो वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए करता है कि हमारा ही कल्याण हो। वो एक सीमा तक, आपकी सोच तक। हाँ, फिर आगे जगत के लिए होता है। अब जो भी इस शरीर से हो रहा है वो जगत मंगल के लिए हो रहा है। तभी तुम्हारा परिवर्तन होता है कि हमने जब से सुना तब से छोड़ दिया, अब हम ऐसे चल रहे वैसे चल रहे। ये सब भजन से होता है, बिना भजन के नहीं होता है। पूरा बड़े बड़े संत महात्मा रात दिन भजन करते हैं, फिर संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य। अब तुम कैसे जान पाओगे? कठोर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन जगत मंगल के लिए। अभी कैसे जानो? वो अंदर की बात है। तुम्हें लगा कि संत महात्मा भी भजन करते अपने कल्याण के लिए। कल्याण तुमका कब का हो जाता है? ये भी भगवान के मार्ग में कदम रखते हैं, तेभी कल्याण हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोट यग नाशो तब है। अब वो भजन करते हैं जगत मंगल के लिए। जो पहुंचे हुए महात्मा जन है वो जगत मंगल के लिए करते हैं। ठीक है बच्चा? गुरुजी, वो स्थिति कैसे लाएं? किसी की अनुकूलता प्रतिकूलता का जैसे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है तो कैसे? ये शुद्ध ज्ञान हो जाने पर। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक द्वंद्वातीत नहीं हो सकते। और द्वंद्वातीत होने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसके लिए गुरु शरणागत होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना, आराधना, उपासना जब करोगे तब ज्ञान प्रकट होगा। और जब ज्ञान प्रकट होगा तो फिर द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें समता रहती है, समान भाव रहता है, विचलित नहीं होता। पर इसके लिए ज्ञान चाहिए ना। अब ज्ञान उस कोटि का जब हम साधना करें तब मिले ना। साधना उस कोटि की तब होना जब गुरु मिले, और गुरुदेव तब मिलेंगे जब बड़े भाग्य, बड़े पुण्य एकत्रित हो जाएं, भगवान कृपा करें तो सदगुरु मिल जाए, हमारी साधना में रुचि हो, तब ज्ञान प्रकट हो। गुरुजी, मैं आपके शरणागत हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। नाम जप, शरणागत करके और कृपा मांगना, इसका मतलब शरणागति नहीं है। आप ध्यान दीजिए, बेटे को, आप अपने बच्चे को गोद में लिए हो कि नहीं? वो ये कहे क्या, पापा तुम मेरे पापा हो, मुझे गोद में ले। विचार करिए आप। मुझे ठसक होनी चाहिए कि मैं इनका बताने की थोड़ी जरूरत है। मैं तो अहोभाग्य मुझे ऐसे गुरुदेव मिले, मैं शरणागत हूँ। नाम जप के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप, अपने आप कृपा प्राप्त होती। कृपा मांगनी थोड़ी जाती है, कृपा मांगी नहीं जाती, कृपा स्वयं प्राप्त होती है। हम कृपा पात्र बने। हमने गुरुदेव के लिए क्या किया? प्रश्न है, आप जैसे कृपा मांग रहे हो तो गुरुदेव ने तो अपना जीवन धन नाम मंत्र आपको दे दिया, कुछ लिया तो नहीं। अब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, नाम दिया, जो आदेश उपदेश किया, उसके अनुसार चल। कृपा ही कृपा है। आप देखोगे कि आठों पैर हमारे ऊपर कृपा है, चारों तरफ हमारे ऊपर कृपा है। भगवान की कृपा मुझे आनंदित कर रही। आप अनुभव करेंगे ऐसा। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, जो करना चाहिए वो करो। अभी आनंद आने लगेगा। जहाँ पाप नष्ट हुए तो आनंद की अनुभूति होने लगेगी। श्याम जी, हरियाणा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
मर्जी दिव्य प्रेम का परम स्वरूप क्या है और क्या मानव मन में इसे पूर्ण रूप से समझा जा सकता है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। अनुभव गम में भजे जय संता, वो अनिर्वचनीयम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, बताया ही नहीं जा सकता। जो बताया जाता है वो ऊपर थोथी बात होती है प्रेम की। प्रेम की बात केवल अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम, बहुत सूक्ष्म है, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, इसलिए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। प्रेम सुख जो महत प्रेम स्वरूप है वो वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। जैसे हमने कई बार एकांतिक और सत्संग में कहा कि वाणी की एक क्षमता है बोलने की, इसके आगे नहीं बोल सकती। जैसे एक रसगुल्ला है, हम आपको खवाया और पूछा कैसा है, आपने कहा मीठा, हमने पूछा कैसा मीठा है, बोले बहुत मीठा। अब कैसा बहुत मीठा है, अब वाणी क्या बोलेगी? बोलो, यही बोलेगी कि आप खा के देख लो, अनुभव स्वरूपम, खा के देख लो। हमारी तो सामर्थ्य वाणी की इतनी थी कि बहुत मीठा है, अब बहुत मीठा में कैसा स्वाद है वो पाके आपको देखना पड़ेगा। तो प्रेम भगवत स्वरूप है, अनिर्वचनीय है, सूक्ष्मतर है, यह अनुभव स्वरूप है, ना कि इसका प्रवचन। प्रेम का प्रवचन नहीं होता। तो प्रेम तो भगवान को अधीन कर लेता है, अजित भगवान को जीत लेता है, अव्यक्त परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट भगवान प्रेम से ही केवल अधीन होते हैं। और ये पढ़ने लिखने से नहीं आता, ये साधना से नहीं आता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई शब्द लिखा है, बिरला कोई, जो हर भोगों का त्याग करके भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, सबसे चरणों में वंदना करके सबसे यही मांग रहा है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। अंदर ही अंदर किसी की कोई भी निंदा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, एक ना काहो सो बोलिवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो खूब नाम जप करो, भगवान के पावन चरित्रों का गायन करो, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्रों को पढ़ो सुनो, इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा।